हाँ, तो बच्चों अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। हम पहुंच गए थे लास्ट में पोटेंशियल के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था जो होलो वाले पोटेंशियल थे, होलो स्फीयर के, वहाँ पर चर्चा अपन ने शुरू कर दी थी। लास्ट में मैं आपको चार्ज, जब दो स्फीयर को कनेक्ट करते हैं उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो चीज़ आपको मैंने बताया था। मैंने कहा था कि दो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा तब तक हमारा चार्ज का एक तो कहानी ये लगानी थी कि चार्ज को इक्वल करना था, दूसरा कहानी क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाना था कि नेट चार्ज पहले क्या है और नेट चार्ज बाद में क्या है, उसकी हमने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया था। अब अपन करते हैं कि साहब हमने जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन टाइप से ये कंसेप्ट समझ लो। चाहे मैं होलो स्फीयर के बारे में बताया आपको, मैंने पोटेंशियल निकालना सिखाया था बेटा। मैं कह दूं कि बी पे पोटेंशियल निकालना है तो बता बी पे क्या निकालूंगा। सबसे पहले तू बता क्या इस अंदर वाले के कारण से बी पर पोटेंशियल आएगा, कितना आएगा देख, के इंटू क्यू कितना लिखेगा, सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन ए। बोल आया कि नहीं आया रे। और सोच आज से बोल दिया गया के इंटू सिग्मा इंटू माइनस का सिग्मा इंटू 4π इंटू b²। बोल आएगा, पक्की बात है। क्योंकि देख ये वाला पॉइंट इसकी सरफेस पे है, ये वाला पॉइंट इसके तो बाहर है, तो हम बाहर वाला कंसेप्ट लगा देंगे, अपॉन बी लिख देंगे। ये हमारा v आया। अभी और आएगा, इस बाहर वाले के कारण से भी अंदर आएगा। बाहर वाले के कारण से होलो स्फीयर के अंदर कितना आता है, जितना उसकी सरफेस पे था, 4π इंटू c² अपॉन सी। बोल इतना ही आएगा। क्या b से b को काट डालूं क्या, अरे नहीं आया यार। क्या c से c को भी मार डालूं, क्या a से a को भी काट डाला, तो क्या बचा मेरे पास। तो ढंग से देखिएगा, अगर मैं यहां लिख दूं इस चीज को, मैंने कहा इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले ले। देख के इंटू सिग्मा इंटू 4π, ये टर्म हमारा कॉमन आ गया। हमारे पास बच गया a माइनस बी प्लस सी। ये समझ आ गया यहां तक। अब बेटा इसमें एक रिलेशन और दिया हुआ था, जब ये सवाल पूछा गया था ऐसे दे दिया गया a प्लस बी बराबर सी, ऐसे दे दिया मान लो। अरे a प्लस बी बराबर सी, या कह दूं a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया हो या कुछ भी दे दिया हो, ऐसा मुझे नहीं पता। तुमको इस रिलेशन से कुछ वैल्यू रख दो, जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार आंसर निकाल लो। तो बेटा ये हमारा एक सवाल था, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरह से, जिसमें अपन ने होलो स्फीयर की चर्चा की। अब जो अपन बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं सेल्फ एनर्जी की, कि सब हमने अभी तक जो बात कही थी वो पोटेंशियल की बात कही थी। आपको सेल्फ एनर्जी की जब भी बात करनी हो तो क्या करोगे, देखो सोच के देखो। एक बार AIEEE में सवाल पूछा गया था, क्या सवाल पूछा गया था कि सब एक प्लस का 6 वोल्ट पोटेंशियल है और एक जगह पर माइनस का 4 वोल्ट पोटेंशियल है, जिसको हमने मेंटेन कर दिया। जिसको हमने क्या कर दिया बेटा, मेंटेन कर दिया कि ये कांस्टेंट है दोनों के दोनों। ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो। आपसे बोला गया कि 2000 इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2000 इलेक्ट्रॉन्स ए से बी तक पहुंचाए गए। कहां से कहां तक रे, ए से लेके बी तक पहुंचाए गए। कितने इलेक्ट्रॉन, 2000। आपसे पूछा गया वर्क डन बताओ क्या रहा होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, Q डेल्टा V। ए से बी तक पहुंचाए गए तो Q इंटू वी फाइनल माइनस V इनिशियल। Q का हमको पता है कितना Q रहा होगा, 2000 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 ऑफ माइनस, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव, इज इक्वल टू वी फाइनल कितना लिखूं, माइनस का 4, वी इनिशियल कितना लिखूं, 6। सो दिस इज बिकम, जो भी आंसर बनेगा ये इतना जूल हमको वर्क डन करना पड़ेगा। क्या समझ आ गई रे मेरी कहानी क्या थी, क्या कोई टफ सवाल था क्या यार। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहलाते हैं हमारे। अब बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं बेटा। देखो जेई मेन वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैंने अभी जो जस्ट पहले सवाल कराया था होलो वाला, इस तरह का सवाल 1-2 साल छोड़ के रिपीट होता रहता है। इस तरह के सवाल आने के चांसेस खूब रहते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो और बातें करते हैं हम लोग, सेल्फ एनर्जी की बात कर लेते हैं। यानी यहां से एक चीज आपको समझ में आई, मैं जो पहले भी बता चुका था कि जब भी आपको वर्क डन निकालना है आप क्या करोगे, Q इंटू डेल्टा V।
Q इंटू डेल्टा वी। अब बात करते हैं हम लोग सेल्फ एनर्जी। ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा मैं, सेल्फ एनर्जी की बात करते बेटा। ऐसा क्या होता है सेल्फ एनर्जी, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो होलो स्पेयर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा जी? होलो स्पेयर की। कि सब एक होलो स्पेयर है हमारा, ये मान ले। इस होलो स्पेयर को जब भी आपने चार्ज दे दिया, मान लो ये चार्ज दिया आपने, टोटल चार्ज कितना दे दिया? कैपिटल Q, एंड रेडियस ऑफ दिस स्पेयर इज कैपिटल R। सो हियर वी वांट टू द एनर्जी टू बिकम दिस स्पेयर। इस स्पेयर को जो बनाने में कितना एनर्जी का जरूरत पड़ा, दिस एनर्जी इज नोन एज सेल्फ एनर्जी। तो हमने क्या कहा बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि सब मैं इंफिनिटी से, ध्यान सुनना, इंफिनिटी से छोटा छोटा DQ तोड़ के लाया, छोटा छोटा DQ तोड़, सोच के देख, छोटा छोटा DQ तोड़ के लाया, कहां से? इनफाइनाइट, अरे इन्फिनिटी से इसको बनाया होगा तो कहां से चार्ज आया होगा? इन्फिनिटी से मानते हैं हम लोग, बहुत दूर से। तो छोटा छोटा DQ चार्ज लाया गया, एक समय इसमें जनरलाइज एक चार्ज हो गया Q, कैपिटल Q इज द फाइनल चार्ज। ये कितना था बेटा? फाइनल। DQ 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 लाया लाया लाया, कितना हो गया? अरे Q। एक बात बता, क्या ये Q का वैल्यू बढ़ रहा है? अरे नहीं आया यार, क्या Q का वैल्यू बढ़ रहा है? तो एक चीज समझ में आ गई कि इसका सरफेस का पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो हमने कह दिया कि सब छोटा सा अगर dW लिखूं, क्या लिख रहा हूं? छोटा सा dW, वो लिखा जाएगा V इंटू DQ, एक जनरल कंडीशन के लिए। और V क्या लिखेगा? K इंटू छोटा सा Q अपॉन R इंटू DQ। अगर नेट वर्क निकालना है तो 0 से कैपिटल फाइनल चार्ज तक कर दे, तो यहां से आएगा K इंटू Q स्क्वायर बाई 2R। दिस इज द वर्क डन, और दिस इज द सेल्फ एनर्जी। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस स्पेयर। अरे उड़ गए तोते भाई साहब, आधों के तो प्राण निकल गए। तो हमने कह दिया कि साहब होलो स्पेयर के लिए जो सेल्फ एनर्जी आएगी वो KQ स्क्वायर बाई 2R आएगी, KQ स्क्वायर बाई 2R। एक सवाल कर लेता हूं बेटा, एक स्पेयर दूसरा स्पेयर, इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। चमका यहां तक? बोल दिया गया इसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो R12 है। अरे कितना बोला? R12 है। होलो होलो होलो, अरे कैसा है? होलो स्पेयर है। अरे भाई साहब उड़ गए तोते राम लालो। तो बेटा मैंने क्या कहा कि सब यहां से अगर आपको एनर्जी टोटल सिस्टम को बनाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो U फॉर द सिस्टम विच इज इक्वल टू U सेल्फ ऑफ 1, सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 की, प्लस U सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 की, प्लस U फॉर द 1 एंड 2 इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2 की। तो 1 2 लिख देता हूं बेटा। ये कितना लिख दिया? अरे पॉइंट जैसे होते तो सिर्फ यही आती। सेल्फ एनर्जी कितनी मानी जाती है? 0। तो याद कर, मैंने 2 2 के पेयर बनवाए थे, याद है? बिल्कुल। तो बेटा 2 2 के पेयर बनवाए थे उस समय पर, तो सिर्फ वहां पर पॉइंट चार्जेस थे। अब हमारे पास चार्ज के डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे, तो हमने कह दिया यहां पर जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी K इंटू Q1 स्क्वायर बाई 2R1 प्लस K इंटू Q2 स्क्वायर बाई 2R2 प्लस K इंटू Q1 Q2 बाई R12। ये ले, ये U आ गया फॉर द सिस्टम। सिस्टम का एनर्जी आ गया बेटा। खास तौर से मैंने आपको इसके लिए बता दिया, आपको सोल्व करना है बेटा किसके लिए? आपको सोल्व करना है सॉलिड स्पेयर के लिए। ध्यान से देखना, सॉलिड स्पेयर में वेरिएबल की बातें करेंगे हम लोग। देखो कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, बाकी करोगे तुम ही। बोल समझ में आया रे? अरे ऐसे सवाल इंटरेक्शन एनर्जी वाले भी कर सकता है यार तू। क्या मैं कह सकता हूं कि साहब अगर ये स्पेयर कैसा होता रे? अरे अगर ये सॉलिड होता, कैसा होता? सॉलिड होता। तो सेल्फ एनर्जी फॉर सॉलिड स्पेयर, और सॉलिड कैसा? तो बेटा मैंने कहा इस पे पूरे पे ऐसे चार्ज गया होगा। तो सोच के देख, इस पूरे पे अगर टोटल तूने Q चार्ज दिया, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि सब यहां पर Q चार्ज दिया तो रो कितना हुआ होगा? रो हुआ होगा कैपिटल Q4 बाई 3 पाई R क्यूब।
ये तो बात बिल्कुल चमकी होगी यार। मैं ये कह दूं कि मैंने यहां पर चार्ज को यहां से यहां तक दिया, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में दिया रे, तो मैं क्या कह देता हूं कि सब छोटे से आर पे जाके, किस पे जाके, छोटे से आर पे जाके डी आर का एक काट दो एलिमेंट। कैसा एलिमेंट कटेगा बेटा, ये स्पेरिकल सेल कटेगा। इस स्पेरिकल सेल के लिए छोटा सा डी क्यू लिख के बता, क्या लिखेगा, रो इंटू डी ए, और डी ए को लिखेगा 4 पाई इंटू आर डी वी, सॉरी डी वी, रो इंटू डी वी, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसकी थिकनेस कितनी ली बेटा, ये जेई लेवल में आएगा, वे नीट वालों के लिए नहीं है इतना। मैंने कहा रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये किसका वैल्यू आ गया रे, डी आर का वैल्यू। तो बेटा वही काम करना है, डी डब्ल्यू बराबर डी क्यू इंटू वी, डी क्यू इंटू वी। अरे नहीं आया यार, बोल आया कि नहीं आया। अरे डी क्यू का वैल्यू रख दे, वी का वैल्यू रख दे, और डी क्यू का वैल्यू क्या रखेगा, ये वाला रखेगा। इंटीग्रेट कर दे, कहाँ से कहाँ तक करेगा रे, जो तेरे को पता है कहाँ से कहाँ तक करना है। इसमें कहाँ से कहाँ तक कहा था, जीरो से लेके आर, जीरो से लेके क्यू तक, यहाँ पर भी वही करना है। कितना चार्ज लाना है, कैपिटल क्यू लाना है, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। अरे समझ आया कि नहीं आया रे। तो बेटा मैंने सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी करा दिया, होलो स्फीयर का करा दिया। अब अपन बात करते हैं कंडक्टर्स की। अरे किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, कंडक्टर की बात करते हैं कि कंडक्टर में क्या हमारे फंडे होते हैं, क्या चीज़ें हम उसमें सोल्व करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है कंडक्टर के लिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। देखो बेटा, तो सेल्फ एनर्जी हमने कर ली। कंडक्टर की कहानी में सबसे पहले कहानी तुम सोचो, कंडक्टर का नाम लेते ही ये आ जाता है मन में कि सब इसमें कोई ना कोई फ्री चार्जेस होते हैं। अरे क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर्स की अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो कंडक्टर के ऊपर हमारे पास क्या होता है बेटा, फ्री चार्जेस होते हैं। अब मैं कह दूं कि कंडक्टर के अंदर कोई भी, मैंने कंडक्टिंग ये मटेरियल ले लिया, कंडक्टिंग मटेरियल लिया, तो अगर इसको चार्ज दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, सारा का सारा चार्ज क्या सरफेस पे चला जाएगा। अंदर कोई भी चार्ज, कभी भी कंडक्टर पे अंदर कोई चार्ज, ये समझ ले कि अंदर पहले से फ्री है, वो उनको अंदर नहीं, इतना समझ ले तुम। तो मैंने कहा अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, बाहर की तरफ सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा बेटा, सरफेस पे होगा। ये तो हमारी कंडक्टर की बेसिक कहानी होगी। अगर किसी कंडक्टर पे अगर आप सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। अरे कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। ये समझ ले, इसके लिए आपके पास ये हो गया। अब बात आई फोर्स की, सब फोर्स कितना लगता होगा अरे कंडक्टर के लिए, तो फोर्स लिखेंगे Q इंटू ए, Q इंटू ई। अरे Q इंटू ई, Q को क्या लिख सकता है, सिग्मा इंटू ए। अरे नहीं आया यार, सिग्मा इंटू एरिया, ओ हो, सिग्मा इंटू एरिया इंटू ई लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोड। यहां से आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड। ये हमारा क्या आ गया अरे, फोर्स। अरे क्या आया, फोर्स ऑन दिस, कोई भी चार्ज पे इस सरफेस के कारण से। बात करते हैं प्रेशर की, तो प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर आएगा सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नोड। ये कहानी मैंने आपको पढ़ा दी बेटा इतनी। तो ये तो एक छोटी सी कंडक्टर की बेसिक कहानी थी, ये आपको सीधा सीधा याद रख लेना, कोई ज़्यादा लफड़ाच नहीं है। अब मैं बात कहूँ कि साहब जैसे मान लो कंडक्टर जो है, आपने कहा सही बात है, जैसे मैं क्या कहता हूँ, मान लो मेरे पास इस तरह से कोई कंडक्टर था, इस तरह से कोई कंडक्टर था, ये हमारा कंडक्टर का मटेरियल है, यहां हमारा मटेरियल है बेटा, ये जो कैविटी है एक तरह से वो हमारा मटेरियल है, इसमें ये क्या कहलाता है हमारा कंडक्टर। तो ढंग से सुनना इसको बेटा, ये जो कंडक्टर होगा, सोच के देखना, ये जो कंडक्टर होगा, अगर मान लो आपने कोई चार्ज दे दिया Q, तो चार्ज कभी भी अंदर, चार्ज कहां रहेगा, सरफेस पे। दूसरी बात मैं ये कह दूं, मान लो कहीं अंदर कोई चार्ज था Q, अंदर क्या चार्ज था Q, तो ध्यान से सुनना, इस Q के कारण से कंडक्टर पे हमेशा क्या होगा, इंडक्शन होगा। अरे नहीं आया यार,
कंडक्टर पे क्या होता है, इंडक्शन, उसमें पोलरिटी मानते हैं हम लोग। तो हमने कहा ये प्लस वाला अगर चार्ज है तो यहां पर कैसा चार्ज पैदा हो जाएगा बेटा, माइनस वाला। अरे कैसा चार्ज पैदा हो जाएगा यहां, माइनस का क्यू, जितना ये चार्ज है उतना ही चार्ज यहां पैदा हो जाएगा। और ये माइनस का क्यू पैदा हुआ इनर सरफेस पे, तो बेटा बाहर पे पक्का प्लस क्यू पैदा होगा, ये बात श्योर है। इस सरफेस पे क्या पैदा हो जाएगा, रे ये हमारा इंडक्शन की कहानी से हुआ किस पर, कंडक्टर पे। ये बात हमने किसके लिए पढ़ी है रे, कंडक्टर पे, पहली बात पढ़ी। अब सोच के देखना, इसमें कुछ अलग अलग कहानियां कहता हूं मैं। अलग अलग कहानियां क्या, मैंने फिर से यही सरफेस बना दिया ऐसा ही, ये हमारा ये सरफेस है, यहां हमारा मटेरियल था, यहां हमारा मटेरियल था, आपसे बोला गया यहां चार्ज क्यू है, यहां चार्ज क्या है, क्यू है। तो बात ये आई बेटा, यहां चार्ज क्यू है तो ये चाहे अंदर कितना ही चार्ज हो, चाहे सरफेस पे कितना ही चार्ज हो, यहां माइनस क्यू आएगा, यहां प्लस क्यू आएगा, यहां प्लस का इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट आएगा। चार्ज कंजर्व है कि नहीं वो तू चेक कर ले, वो तेरे को खुद को आना चाहिए कि चार्ज का कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब सोच के देख, तुझे पूछे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल आएगा साहब, क्योंकि यहां गॉसियन सरफेस बनाओगे तो ये। अब सोच के देख, क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है रे, क्या जीरो है क्या, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन द केविटी ऑलवेज जीरो होगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी केविटी में, कभी भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, किसके अंदर, कंडक्टर्स के अंदर। बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल हमेशा क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहेगा, पोटेंशियल में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आपसे बोला जाए कि एक चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लेके आओ, क्या वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। इसका न्यूमेरिकल करा दूंगा स्पेयर का बेटा एक, क्या ये बात भी समझ आ गई रे। अगला पॉइंट देख, इस कंडक्टर की बात में क्या होता है हमारा, हमने कह दिया अब की बार कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए क्या बात होती है इस कंडक्टर की। मान ले मैंने ऐसे ऐसे कोई बना दिया सरफेस, ये हमारा कंडक्टर का केविटी था, यहां कंडक्टर है बेटा, यहां पर कोई सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या कह दूं यहां कोई चार्ज है, तो बेटा यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो क्या ऐसे जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी वो ऐसे जाएगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे जाएगी, परपेंडिकुलर, ध्यान देना बेटा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर आपको देखना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर आएगी। कैसे आएगी रे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस बात का ध्यान रखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे एक न्यूमेरिकल लिखा मैंने कि साहब एक प्लस का प्लेट है हमारा और एक माइनस का प्लेट है, बता हकीकत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होती है क्या, अरे तुझे पता है इस बात का, नहीं चमका यार, बोल होती है कि नहीं होती रे, बिल्कुल होती है, मास्टर ने कहा तो होती होगी ना साहब। तो हमने कहा कि साहब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होती है, ये प्लस से माइनस की तरफ, बहुत बढ़िया। आपसे बोला जाए व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में अगर एक चार्ज को रख दिया जाए, सॉरी कंडक्टर को रख दिया जाए, किसको रख दिया रे, एक कंडक्टर को, ध्यान देना, तो कंडक्टर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी, तो देखना बेटा कुछ इस तरह से होगी। ये परपेंडिकुलर निकलेगी हमारी, ये लाइनें कैसे निकलेगी रे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही तो आएगी और परपेंडिकुलर ही जाएगी। इन लाइनों की यही खासियत होगी किसके लिए, कंडक्टर के लिए। और किसके लिए होगी ये खासियत, कंडक्टर के लिए। तो सब कंडक्टर की जो फील्ड लाइंस होती है वो परपेंडिकुलर इस स्पेयर के एंटर करेगी और अंदर नहीं घुसेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी अंदर कहां से गुजरेगी, ये आई और ये निकल गई। तो बेटा ये कंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कई बार छोटे छोटे हमसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो कंडक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा।
कोई कंफ्यूजन है क्या? फिर से समझ ले, एक प्रॉपर्टी इंडक्शन वाली, दूसरा प्रॉपर्टी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तीसरा प्रॉपर्टी है कि साहब बेसिक जो बात है वही बता रहा हूं मैं, बाकी फालतू बातें नहीं बता रहा। मैंने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कंडक्टर के कैसे होनी चाहिए रे? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब बात करते हैं हम लोग इसके सवाल की। देख न्यूमेरिकल पर पढ़ते हैं सीधा ही हम लोग। हमने कहा साहब हमारे पास एक न्यूमेरिकल सवाल है जिसके अंदर कंडक्टर की अपन बातें करते हैं। हमने कह दिया कि साहब ये हमारे पास होलो था, यहां जो है यहां हमारे पास मटेरियल है, इस जगह पर हमारा कंडक्टर है मटेरियल, कैविटी बोल दिया हमने साहब। ये कंडक्टर भरा हुआ है, यहां ये कंडक्टर है। बोल चमका यहां तक बेटा? कोई कन्फ्यूजन है इस बात में? तो हमने कह दिया साहब यहां तक पहुंच गए हम लोग, ये कंडक्टर है हमारा। आपने सेंटर पे एक प्लस का क्यू चार्ज रख दिया। सेंटर पे क्या रख दिया? प्लस का क्यू चार्ज। यहां का रेडियस है ए एंड द रेडियस ऑफ द आउटसाइड इज बी। सिर्फ इतनी बात कह दी। आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट, एक पॉइंट P पे निकालना, दूसरा पॉइंट Q पे निकालना, P, Q एंड R पे निकालना। 3 पॉइंट पे तुझे फील्ड निकालना है और 3 पॉइंट तुझे कहां कहां दिया गया? एक पॉइंट P यहां दे दिया, Q पॉइंट यहां दे दिया और R पॉइंट बाहर दे दिया। R पॉइंट कहां दे दिया? बाहर दे दिया। तो सोच के देख, सबसे पहले P पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले इंडक्शन की बात करेंगे। यहां कितना चार्ज है? प्लस का क्यू। तो इस पे कितना इंडक्शन होगा रे? माइनस का क्यू। बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहां नहीं होगा कभी भी, ध्यान रखना। कई बार गड़बड़ कर देते हो बेटा। आप क्या करते हो, यहां माइनस का क्यू ले आए और यहां प्लस का क्यू कर दोगे। गलत बात है ये। यहां कभी भी ऐसा पॉसिबल, यहां चार्ज अंदर हो ही नहीं सकता। इस कैविटी के अंदर कभी भी चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो ये माइनस क्यू आया, तो क्या प्लस का क्यू यहां आना चाहिए रे? नहीं आया। उड़ गए तोते भाई साहब। आया कि नहीं आया रे? क्या मेरा बात ये सबको समझ आ गया? हाँ आया साहब आया। हम कहें कि हमको चाहिए P पर फील्ड चाहिए, तो बता एक बात बता, क्या P पर गाउसियन सरफेस बना दे? ऐसे गाउसियन सरफेस बनाएगा बेटा P पे, तो कौन सा चार्ज अंदर आएगा? सिर्फ Q ही आएगा। ये वाले कोई चार्ज अंदर नहीं आएंगे। तो सीधा लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/RP स्क्वायर, सॉरी RP, एक जनरल डिस्टेंस ले लिया RP स्क्वायर में, है ना, RP। ओके, पोटेंशियल बता बेटा। अब सोच रहे पोटेंशियल, सब पोटेंशियल के लिए मास्टर ने आपको कहा था इसके कारण से आएगा KQ/RP। बिल्कुल आया साहब, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसके कारण से भी आना चाहिए? क्या ये एक तो किसकी तरह काम करेंगे? दोनों के दोनों, ये दोनों होलो स्फीयर की तरह काम करेंगे। तो इसके कारण से आएगा माइनस का KQ/A, इसके कारण से आएगा प्लस का KQ/। नहीं आया यार। बोल क्लियर हुआ क्या रे? कहां पर निकाला मैंने? P पर पोटेंशियल निकाला और P पर फील्ड निकाल लिया। अब बात करता हूं P पर Q पे चलता हूं बेटा। एक बात बदले, क्या Q पर गाउसियन सरफेस बनाएगा? बना के देख, बना के देख। यहां तक बना दिया हमने। क्या गाउसियन सरफेस बनाया तो गाउसियन सरफेस के अंदर प्लस का क्यू और माइनस का क्यू कितना हो गया? ओ हो सब नेट चार्ज ही कितना हो गया? 0। तो फील्ड भी कितना आया रे? ये हमेशा सत्य होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज। अरे 0 आना ही चाहिए, 0 आना ही चाहिए। और सुन, पोटेंशियल की बात कर लेता हूं। VQ मैंने क्या कहा? इस प्लस क्यू के कारण बिल्कुल आएगा साहब, आपने कहा तो आएगा। KQ/RQ। चमका चमका। इस वाले के कारण से भी तो आएगा यार, -KQ/RQ। बिल्कुल सही बात है। इस वाले के कारण भी अंदर आएगा, वो इसकी सरफेस जितना आएगा KQ/B। देख KQ/R क्या कांस्टेंट आ गया है?
अरे दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, यही तो मास्टर ने कहा था तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट की कहानी भी आपको प्रूव कर दी। क्या बाहर भी निकाल सकते हो? ये चीज बेसिक तो मैंने पहले ही बता दी थी, पर यहां पर अपन निकलना सीख लिया। बोल समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत इसमें? कई बार आपको ऐसा कहता है कि 3 स्पेरिकल कंडक्टिंग सेल्स, देख करवाता हूं एक सवाल, लिख ले एक बार सवाल को, लिखो 3 concentric conducting spherical cells of radius A B C, where A छोटा B से और B छोटा C से, and the charge at the center is plus Q, and charge given to the outer surface of the C is minus का 2Q. Then find the सब कुछ का मतलब मैं तो पहले ये कह रहा हूं, एक स्पेयर, 2 स्पेयर, 3 स्पेयर, 3 स्पेयर लिए बेटा मैंने, तीनों के तीनों क्या है? कंडक्टिंग स्पेयर है, होलो सेल है ये। यहां कोई मटेरियल नहीं है, यहां मटेरियल था बट यहां कोई, ये खुद में कंडक्टर है। तो देख यहां अगर प्लस का क्यू है तो क्या यहां माइनस का क्यू आना चाहिए रे? यहां माइनस का क्यू तो क्या यहां प्लस का क्यू आना चाहिए? अब कहोगे सर ये आपने यहां तो लिख दिया, यहां लिखा ही नहीं था। बेटा ये तो मटेरियल है, यहां कोई मटेरियल, ये पतली सी प्लेट है कंडक्टर की, ये प्लस का क्यू, फिर ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू, क्या ये प्लस का क्यू? हो तो बता बाहर की सरफेस पे कितना चार्ज बचा रे? माइनस क्यू। क्या सब सरफेस पे तूने चार्ज निकाल लिया? मैं तो कह रहा हूं आपने चार्ज निकाल लिया तो क्या सवाल भी तो कर सकते हो। अब नहीं आया यार, क्या सवाल करना मुश्किल है क्या यार? सवाल करना मुश्किल, बिल्कुल आसान बात है। अब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो, जहां पोटेंशियल पूछा हो, सोल्व कर लेना। ये कंडक्टर का सवाल हो गया बेटा। अगली बात करते हैं, एक छोटी सी बात हमारी, ये कंडक्टर की ही बात की थी हमने, अर्थिंग की बात करते हैं एक बार अपन। अर्थिंग की बात करते हैं, क्या होता है अर्थिंग के अंदर? देखो अभी कंडक्टर का एक छोटा टॉपिक और रह गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे, वो भी करेंगे। पहले इसको करते हैं, अर्थिंग के बारे में समझते हैं बेटा। आपसे कहा अर्थिंग की बात क्या होती है, अर्थिंग का ढंग से मीनिंग समझते हैं हम लोग। अर्थिंग का मतलब जहां पर भी आपको इस तरह का सिंबल लगाया हुआ मिल जाता है तो इसका मतलब अर्थिंग होता है, ये तो हम समझते हैं। मान लो ये हमारा स्पेरिकल सेल है, कोई भी सेल है, इस पर चार्ज दे दिया Q1, क्या दे दिया? Q1, इसका रेडियस है A। इसको चार्ज दे दिया Q2, इसका रेडियस है B। दिया, कोई कंडक्टर की बातें नहीं किया। ओके, आपसे क्या कहा गया? आपसे ये कहा गया बेटा कि दिस सर्कल इज कनेक्टिंग टू द अर्थ, दिस स्पेयर इज कनेक्टेड टू द अर्थिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? जब भी आप अर्थ से कनेक्ट कर दोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ अर्थिंग वी नेट इज इक्वल टू 0। यहां पर वी नेट कितना होना चाहिए? अरे क्या 0 होना चाहिए? अरे क्या अंदर वाले स्पेयर पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए रे? अरे 0 होना ही चाहिए। हो चमका साहब, बिल्कुल चमका। आया, समझ में भी आया सर। हाँ बोलो, यहां पोटेंशियल लिख देते हैं हम लोग यार, उसको किसके बराबर करना है? 0 के बराबर। जहां भी अर्थिंग मिल जाए मतलब पोटेंशियल किसके बराबर करना है तेरे को? कहीं भी कुछ भी आ जाए, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट आ जाए, चाहे पोटेंशियल का आ जाए, चाहे कैपेसिटर का आ जाए, कोई सोचने वाली बात नहीं है। यहां पोटेंशियल लिखते हैं बेटा। बता एक नंबर पर पोटेंशियल आएगा कितना? पोटेंशियल लिख के बता। क्या खुद के कारण से आएगा KQ1/A? नहीं चमका यार। क्या इसके कारण से भी यहां आएगा? कितना आएगा? प्लस का KQ2/B, क्योंकि ये तो इसके अंदर है। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो K ने K को काट डाला तो Q1/Q2 बराबर -A/B। दिस इज द रेशियो ऑफ चार्जेस।
चार्ज का रेशियो आ गया। कई बार सिग्मा सिग्मा दे देता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। अरे दिक्कत कहाँ आ रही है यार, यही हमारा बेस कंसेप्ट होता है बेटा किसका, अर्थिंग का। बोल क्लियरिटी आई कि नहीं आई रे? हाँ आगे साहब आ गई। अब बात करते हैं थोड़े सा आगे, और हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द प्लेट्स, ऑन द प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स। किसकी बात करें बेटा, कंडक्टिंग प्लेट की। हम तो कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे ना यार, तो कंडक्टिंग प्लेट की बात कर रहे थे। कैसे, सपोज कर तेरे पास दो ऐसे प्लेटें हैं। सपोज कर लो कि दो प्लेट है तुम्हारे पास बेटा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ए प्लेट और बी प्लेट दोनों कंडक्टिंग है, ठीक है साहब, ओके। इसको आपने Q1 चार्ज दिया और इसको कितना दे दिया, Q2 दे दिया। आपसे क्या बोला गया कि इन प्लेटों के दोनों साइड में क्या क्या चार्जेज आएंगे वो बताओ। चार्ज का क्या क्या आएंगे बेटा, देख इस चार्ज को जैसे ही आपने इसको दिया तो चार्ज इधर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/2 और Q/, हमेशा ऐसा होता है। इस वाला चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q/2 और Q/2 से। दोनों को कहीं आसपास रखा है तो दोनों में कहीं ना कहीं तो इंडक्शन होगा। अरे कंडक्टर्स है तो इंडक्शन होगा। अरे क्या है, कंडक्टर्स है तो इंडक्शन होगा। तो बता इसके कारण से यहां इंडक्शन हुआ होगा माइनस का Q1/2, चमका। तो बेटा इसका प्लस गया कहां होगा, इसका प्लस इधर आ गया होगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व होना ही चाहिए। तो चार्ज कंजर्वेशन अब भी 0 है, उतना ही है। चमका कि नहीं चमका। इस वाले का इंडक्शन, ये वाले का इंडक्शन इधर, इस वाले का इंडक्शन क्या Q2/2 आएगा माइनस का, क्या इधर का प्लस का Q2/2 आएगा। बता आउटसाइड कितना चार्ज, बता Q1 + Q2/2। इधर भी कितना बचेगा, Q1 + Q2/2। इधर की तरफ में बचेगा -Q1 - Q2/2। इधर की तरफ जो चार्ज बचेगा वो Q1 - Q2/2। बोल चमका कि नहीं चमका रे, ये समझ में आ गया। अब मैं इसका बड़ा कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, सीधा सवाल करेंगे, 3-4 प्लेट का सवाल कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। वही सवाल स्फेरिकल पार्ट के लिए भी करते हैं हम लोग, जो मैंने आपको बता दिया। तो सोच के देख कैसे करेंगे हम लोग बेटा। हमने कहा कि सब मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल। देख बेटा एक प्लेट ये हो गई हमारी, वेरिएबल वाला नहीं बता रहा हूं मैं। दूसरा प्लेट ये हो गया, तीसरा प्लेट ये हो गया, चौथा प्लेट ये हो गया। जितने ले ले, जितनी इच्छा हो उतनी ले ले, ठीक है साहब। ले लिया हमने, ऐसा कह दिया कि इसको हमने 10 कूलाम चार्ज दे दिया, इसको -4 कूलाम दे दिया, इसको 12 कूलाम दे दिया, इसको 6 कूलाम दे दिया, इतना दिया, ठीक है। आपसे पूछा गया सभी साइडों में प्लेटों के चार्ज बताओ। क्या करेंगे, सबसे पहले आउटर चार्ज लिखो। आउटर चार्ज कैसे लिखोगे बेटा, सबको जोड़ो। आउटर चार्ज जो लिखना है वो सबको जोड़ो। 10 + 4 -4 तो 6 + 12 18, देन +6 = 24। सो 24/2 क्या 12 कूलाम आएगा प्लस का। इधर भी कितना आएगा रे, प्लस का 12 कूलाम। ये बात आपको कैपेसिटर में भी काम आएगी, ये बात आपको कैपेसिटर में भी काम आएगी, ध्यान रखना। कई बार छोटे सवालों में यहां प्लस का 12 आ गया और यहां कितना 10, कितना का भाई, चार्ज तो कंजर्व होना चाहिए। इतना अगर आपने कर दिया तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दे, क्योंकि इस पे 12 कूलाम आ गया था, कितना 10, तो क्या यहां -2 कूलाम आना चाहिए। अगर यहां -2 आ गया तो यहां प्लस का 2 कूलाम लिखो, इंडक्शन प्लस का 2 कूलाम। ये प्लस का आ गया, यहां कितना है -4 होना चाहिए, तो -6 कूलाम। यहां -6 तो यहां प्लस का 6 कूलाम, इससे इंडक्शन हुआ। यहां प्लस का 6 है, 12 था तो प्लस का 6 और होना चाहिए। यहां प्लस का 6 तो यहां कितना -6, यहां -6 है, सॉरी यहां -6 है, तो यहां कितना हो गया रे, प्लस का 12। सोच के देख, दोनों का कैलकुलेशन कर दे, प्लस का 6 का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आपने प्लेटों पे चार्ज निकाल लिया क्या बेटा। तो ये हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमने पूरा ख़त्म कर लिया है। इसके सवाल खूब सारे हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिन जिन को डीपीपी चाहिए, डीपीपी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा 86194499
70। इन नंबर्स पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अपन कम्पिटिट करें, है ना। हाँ, तो सबके साथ अपना शेयर होना चाहिए। ये जो लास्ट लेक्चर में आज पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ये टॉपिक बेसिकली तो जेई के लेवल में ही आता है, कई बार जेई के सवालों में आता है, पर नीट में भी छोटे छोटे सवाल अब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। सभी को धन्यवाद।